दोस्तों 11-12 अक्टूबर को जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस हुए, उसको पाकिस्तान भारत के ऊपर मढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला है ये फितना अल हिंदुस्तान है। अब दोस्तों ये भारत की शरारत बुलाना अपने आप में बहुत ही बचकानी बात है, क्योंकि भारत का क्या लेना देना दूसरे तरफ बॉर्डर में पाकिस्तान के क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा स्ट्राइकिंग ये रहा है इस पूरे ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान कह रहा है कि जो तालिबान है वो नॉन लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जी हाँ, ये जो प्रधानमंत्री आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, जो खुद चोरी करके चुनाव में आए हैं, ये जो यहाँ की हुकूमत है, वो अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर उंगली उठा रही है कि ये नॉन लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जी हाँ, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे हमारे मीडिया में भी कवर किया जा रहा है। क्यों ऐसा नॉन लेजिटिमेट वाला लाइन कहां से आया है? तो इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को यदि आप ध्यान से देखें, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जो ये बता रही है कि पाकिस्तान इम्प्लिसिटली ये मीन करना चाह रहा है कि जो तालिबान का प्रशासन है वो नॉन लेजिटिमेट है। वहां के जो लोग हैं वो इस प्रशासन से बंधे हुए हैं और इन बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। क्या एग्जैक्टली कहा है जरा देखेंगे। और ये कितनी हास्यास्पद बात है जरा देखिए। कॉमनवेल्थ के साथ क्या आप देख सकते हैं मिली भगत है जिसके साथ पाकिस्तानी चुनाव में जो धांधली हुई है उसको तो वो छुपा रहे हैं। खुद उनकी सरकार नॉन लेजिटिमेट है और वो दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसके अतिरिक्त है ना वो सीज फायर डोनाल्ड सीज फायर ट्रंप भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो वापस से पाकिस्तान को बचाएंगे। पिछली बार तो भारत से बचवाया था जैसा उनका कहना है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान से भी बचाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि वो मीडिएशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है, या तुर्किश मीडिया भी कर रही है कि ट्रंप प्लेज करते हैं और एक वॉर रोकेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर। तो ये भी जरा आज हम चर्चा करते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके सिवा आने वाले दिनों में अफगान पाकिस्तान में क्या हो सकता है, क्या वो चीजें दिख रही हैं, जरा उसको भी एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, तीनों को हमने कवर कर दिया है काफी हद तक। आप देख सकते हैं 5 लेक्चर आ चुके हैं, छठा लेक्चर भी आने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। फिजिकल फीचर्स में हिमालयाज का सेकंड पार्ट आने वाला है। तो आपसे निवेदन है इसको सीक्वेंस में देखें ताकि चीजें आपको समझ आए, और एक बार देख लिया तो हमेशा के लिए चीजें यहाँ पर याद होती हैं। कुछ वैसे ही इन क्लासेस को बनाया गया, तो इसे आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यूपीएससी मंजिल पर जाएं जल्दी से। पाकिस्तानी स्टेटमेंट क्या है? देखिए दोस्तों, आइए जरा स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान डीपली कंसर्न्ड है। क्यों? क्योंकि अनवारंटेड, जिसकी जरूरत नहीं थी, उस प्रकार का एग्रेशन अफगान तालिबान फितना ए खवारिज, फितना ए हिंदुस्तान ने किया। अनवारंटेड, पहले तो इसमें जो लाइन आपत्तिजनक है, अनवारंटेड कैसे आप अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, काबुल उसके कैपिटल पे एयर स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करे तो वो अनवारंटेड, ये कैसी बात हुई? दूसरी बात, फितना ए हिंदुस्तान कहां से आया? भारत का क्या लेना देना? फितना का मतलब कुछ शरारत, केओस, इस प्रकार से कहते हैं। तो फितना ए हिंदुस्तान कहां से आया? बाकी फितना ए खवारिज वो अपना अरबी टर्म लेकर के आए हैं, है ना, कि जो भी बेसिकली इस्लामिक समाज में है ना तोड़ करने का, तोड़ से फूट डालने का प्रयास करता है, उसके लिए टर्म हिस्टोरिकली यूज किया करते थे। लेकिन मुल्ला मुनीर जब उनके चीफ ऑफ आर्मी के साथ साथ फील्ड मार्शल है, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? लड़ाई झगड़ा तो वो जो काम है वो तो करते ही रहते हैं। इसके सिवा वो ऐसे ही अरबी टर्म सबको सिखाते पढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी जिसका काम लड़ाई करना है वो भी नहीं करती है। खैर आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे देखिए जरा, उन्होंने कहा 11-12 अक्टूबर को जो हुआ है वो फितना ए हिंदुस्तान है। फ्रैंकली कोई मतलब नहीं है। आगे सुनिए। उन्होंने कहा ये जो अनप्रोवोक्ड एक्शंस हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को डिस्टेबलाइज किए हैं। जो पीसफुल नेबरहुड का स्पिरिट है वो उन्होंने भंग किया है। कोऑपरेटिव रिलेशंस दो भाइयों के बीच में जो है वो भंग किया है। शुरुआत आपने की है साहब एयर स्ट्राइक करके। आगे सुनिए, पाकिस्तान अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का एक्सरसाइज करेगा, और उसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान वही, जैसा आपको मालूम है, युद्ध हारने के बाद डींगे हाँकता है, तो डींगे हाँकना शुरू कर दिए। तालिबान पर हैवी लॉसेस हमने करवाया, आगे धमकी भी दी, आगे कुछ करोगे तो देखना तुमको ऐसा जवाब चखाएंगे, और वो सारी बातें यहाँ पे बोल दी गई। आगे सुनिए, पाकिस्तान डायलॉग और डिप्लोमेसी को वैल्यू करता है, लेकिन और प्रोवोकेशन करोगे तो इसी प्रकार का बिफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे, तो वही डींगे वापस हाँक दी गई हैं। पाकिस्तान स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान ने कहा, जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, भारत आके जो उन्होंने कहा है, पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई है, वो हम रिजेक्ट करते हैं। दरअसल उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो इस्लामिक स्टेट है,
खोरासन प्रोविंस वाला, उसको पाकिस्तान आईएसआई ही पाल रही है, तो पाकिस्तान से ही वो पलता है। और पाकिस्तान है ना, वो हब ऑफ टेररिज्म है, जिसने पूरे नेबरहुड को डिस्टेबलाइज करके रखा है। तो जब उनको आईना दिखाया गया, तो पाकिस्तान कहने लग गया कि नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं और अफगानिस्तान है जहां से टेररिज्म आ रहा है। बाकी उन्होंने कहा फाइट अगेंस्ट टेररिज्म तो कॉमन कॉज है, और तालिबान रिजीम को अपने कमिटमेंट्स ऑनर करने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ एक्ट करने के लिए, जैसे खुद तो वो टेररिज्म के खिलाफ कितना ज्यादा काम कर रहा हो। आए दिन भारत में आतंकी वो भेजता है, लेकिन जैसा कहा गया, ऐसा आप पालोगे तो ऐसा तो है नहीं कि केवल पड़ोसी को काटते हैं, एक दिन आपको भी काटेंगे। फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स शेयर किए हैं कि अफगानिस्तान के सॉइल पे फितना एक खवारिज है। बेसिकली है ना, अरबी टर्म टीटीपी के लिए यूज करते हैं। फितना ये हिंदुस्तान है ना, भारत से कोई एलिमेंट है जो इस प्रकार से केओस स्प्रेड कर रहे हैं अफगानिस्तान की भूमि से पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान कॉन्क्रीट एंड वेरीफाइबल एक्शन एक्सपेक्ट करता है आतंकी संगठनों के खिलाफ। बाकी कहा पाकिस्तान गुड नेबरलीनेस और वो ब्रदरहुड वाली सारी बातें करेगा, और इसी के अंतर्गत हमने 40 सालों तक 40 लाख अफगान्स को अपने सॉइल में है ना आश्रय दिया, और ये सारी बातें वो बोले। सवाल ये पूछा जाता है, 40 साल तक अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किसने किया? वो इसी पाकिस्तान ने किया है। ऐसे ही आपने अपने जमीन पे नहीं दिया। राइट फ्रॉम कोल्ड वॉर एरा से जो आपने शुरू किया अफगान को डिस्टेबलाइज करना, वो आपने अमेरिका के पैसों पे, अमेरिका के इशारों पे किया, और अपने देश से अफगानिस्तान की आज ये हश्र आपने किया है। तो आज जब आप कहते हैं कि हम इनको अपने देश में आश्रय दिए, तो कोई मेहरबानी नहीं की है आपने। दोनों साइड पश्तून रहते हैं। ये डुरंड लाइन वैसे भी आर्टिफिशियल लाइन है, तो इधर-उधर दोनों साइड पश्तून है, इधर-उधर जाते रहते हैं। तो कहाँ से आप ये नंबर्स ला रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान उनके ऊपर ज़ुल्म ढाना शुरू कर दिया है और अफ़गान नेशनल्स को डिपोर्ट कर रहा है बहुत तेज़ी से, आप जानते ही होंगे। आगे सुनिए, यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम उम्मीद करते हैं एक दिन अफ़गान के लोग इमेंसिपेट हो जाएँगे। है ना? ये जो बेड़ियाँ हैं अफ़गानियों के ऊपर जो बंधी हुई है तालिबान प्रशासन की, वो एक दिन टूट जाएँगी। आगे सुनिए, और वो गवर्न होंगे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से, यानी कि अभी की जो सरकार है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने एक लाइन में कह दिया कि देखिए भाई, अफ़गान पीपल जो हैं, जो तालिबान प्रशासन है, वो इल्लेजिटिमेट है। दूसरी तरफ भारत के ऊपर उंगली उठाई थी कि 11-12 अक्टूबर को जो हुआ वो फितना ए हिंदुस्तान है। तीसरी तरफ वो कहते हैं कि वो बेड़ियों को जो अफगान सरकार ने लगा के रखा है उनके ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, वो बेड़ियां तोड़ दी जाएंगी। तो कौन सी बेड़ी है ये साहब, जरा हमें भी बताइए। क्योंकि अफगान प्रशासन की बात करें जो तालिबान है, वो तो देवबंदीज चलाते हैं। देवबंदीज उनका जो वर्जन है इस्लाम का, उसको फॉलो करते हुए वो लोग वहां प्रशासन चला रहे हैं। आपने देखा होगा अभी देवबंदी, हमारे भारत में भी जो देवबंदी के फॉलोअर्स हैं, उनसे जब मिलने अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो काफी ज्यादा भीड़ भी उमड़ी थी। एक मानो जैसे कोई बड़े स्टार आ रहे हों, तो वैसे ही उनका आवभगत भी हुआ था। तो देवबंदी जो पालन करते हैं वही पाकिस्तान के तरीके तालिबान, पाकिस्तान भी हैं, वो भी पाकिस्तान को मार रहे हैं। सवाल ये है, पाकिस्तान में जो दूसरी आइडियोलॉजी है बरेलवी तहरीके लबैक पाकिस्तान, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया लगाओ। देवबंदी भी मांगते हैं। सेकंड मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी बरेलवी है, वो भी मांगते हैं। तो कौन से आप इमेंसिपेशन की बात करते हैं? आपका देश का तो बनाया ही गया था इन्हीं आइडियोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं जब आप कहते हैं बेड़ियां तोड़ देंगे बंदिश की? किसको बांध के रखा है? क्या ये बेड़ियां हैं, ये जो आइडियोलॉजी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? अगर ये आइडियोलॉजी बेड़ियां है, तो आपको क्यों बनाया गया था अलग देश? किस आइडियोलॉजी के हिसाब से बनाया गया था? तो ये बड़ा ट्रिक सवाल है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल और उनके जो प्रधानमंत्री वगैरह जो पॉलिटिकल क्लास है, करे तो करे क्या? क्योंकि उनके बच्चे तो यॉट में पार्टी करते हैं और वहां पे हर प्रकार का जो अन इस्लामिक चीजें हो सकती है वो उसका पालन करते हैं। तो वो तो समाज से बिल्कुल अलग जी रहे हैं ऐशो आराम में। तो यहाँ पे दोस्तों, जब मैं आपको कह रहा हूं ना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में 80 to 87% पॉपुलेशन सुन्नीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बरेलवी हैं 50 से 60%, फिर देवबंदी है 15 से 25%, फिर अहले हादित है 4 से 5% जो सलाफी आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं। सलाफी आइडियोलॉजी यानी सऊदी वाला, वो भी बड़ा ही हार्ड लाइन इस्लाम की बात होती है। बाकी दोस्तों शिया हैं 10 से 15%, अहमदिया हैं जिनको वो इस्लामिक मानते ही नहीं, मुस्लिम मानते ही नहीं, और बाकी अदर मुस्लिम्स हैं जो कि कुरानिस्ट और अलग अलग सेक्ट्स को फॉलो करते हैं। इन शॉर्ट, पाकिस्तान में दोस्तों जो आज मेजॉरिटी सुन्नीज हैं, सब सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो अन इस्लामिक है, इस्लामिक वैल्यूज का वहां पालन ही नहीं होता। और क्यों ना कहें, ये जो जनरल वगैरह हैं, इनके भले अपने आप को कहते हो कि भाई हम तो मौलवी हैं और मौलाना और न जाने क्या क्या ना बोलते हो,
कि है ना, ये सारी चीज़ें अपने फील्ड मार्शल के बारे में। बॉटम लाइन यही है कि इनमें से कोई भी इन वैल्यूज़ को टू दी कोर फॉलो नहीं कर रहे। तो समाज में एक विद्रोह है। तो क्या ये आइडियोलॉजी को फॉलो करना एक बेड़िया है? पाकिस्तान की सरकार ने यही एग्ज़ैक्टली बात कही है। और आज दोनों देवबंदी भी, बरेलवी भी सरकार के ऊपर ज़ोर बनाए हुए हैं कि उनको शरिया वाली सरकार चाहिए। दोस्तों, स्टेटमेंट से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे है पाकिस्तान ने यू टर्न कर लिया है। सबसे बड़ा यू टर्न अब तक का है। आपको याद होगा जब तालिबान हुकूमत आई थी 2021 में, भागे-भागे डीजीआईएसआई उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद गए थे चाय पीने, फैंटास्टिक टी। वो टी कितनी भारी पड़ रही है ज़रा अब देखिए। पाकिस्तान ने वहां से आवाज निकाली थी कि ये हमने हराया है अमेरिकियों को, सुपर पावर को हरा दिया था जब अमेरिकन पीछे हटे थे और वहां तालिबान हुकूमत आई थी। पाकिस्तान इसी उम्मीद में था कि पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा, मतलब कि अफगानिस्तान की जो भूमि है वहां से वो इस प्रकार से कार्यों को अंजाम देगा जो एंटी इंडिया होगी और पाकिस्तान कह देगा हमारा इससे कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो वहां के आतंकी कर रहे हैं, जैसा आईसी 814 हाईजैकिंग के दौरान भी उन्होंने किया था। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली डॉक्ट्रिन थी उसकी पूर्ण रूप से फेलियर हो चुकी है। पहला टेक अवे ये है। दूसरा क्या है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का ये जो सडन तालिबान को डिसोन किया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मॉरल ग्राउंड्स पे कि अचानक से बेड़ियां दिखने लगी या पॉलिटिकली रीवैल्यूएट किया गया है ना। सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तालिबान उनके कंट्रोल में नहीं है। जब तक वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे तो यही आईएसआई तालिबान को कंट्रोल करके रखती थी, उनके बच्चों को, परिवार को बंदी बना के रखती थी और उनको अपने इशारों पे नचाती थी। लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से अब तालिबान अपने हक की लड़ाई कर रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान लड़ रहा है, वहां के फाइटर्स लड़ रहे हैं। तो ये जो हो रहा है उससे पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान ने ये बड़ा यू टर्न किया है। अब आ जाते हैं जरा सीज फायर ट्रम्प की बात। डोनाल्ड सीज फायर ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बहुत वॉर्स रुकवाए हैं, मैं बड़ा अच्छा हूं, निपुण हूं वॉर रुकवाने में। हमास इजराइल वॉर की बात करते हुए उन्होंने कहा ये मेरा 8वां वॉर है जो मैंने रुकवा दिया, वही पुराना रिकॉर्ड चलाया, भारत पाकिस्तान वॉर मैंने रुकवा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे पता चला है और एक वॉर चल रहा है कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन देखो मुझे थोड़ा इंतजार करवाओ, मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ अभी जैसे ही मैं यूएस वापस आ जाऊंगा फिर मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर भी रोक दूंगा। पहले अभी थोड़ा ये निपटा लेते हैं इजराइल हमास वाला जो सब कुछ चल रहा है। इन शॉर्ट ट्रम्प भी इसमें कूदने वाले हैं। आफ्टर ऑल आज के टाइम में अमेरिका जो काम कर रहा है पाकिस्तान जैसे काम कर रहा है, मानो जैसे अमेरिका का नया क्लाइंट स्टेट पाकिस्तान बना हुआ है। बैग्राम एयरबेस से लेके सब कुछ। पाकिस्तान भले ऊपर ऊपर से कहता हो कि नहीं बैग्राम एयरबेस में अमेरिकन प्रेजेंस नहीं आना चाहिए, सच तो यह है कि मुनीर की चाबी ट्रम्प के पास आ चुकी है। अब दोस्तों रिटायरमेंट के बाद वहीं तो जाना है सेटल होने, परिवार ऑलरेडी भेज दिया है उन्होंने अमेरिका में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या होगा आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बॉटम लाइन क्या है, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर क्लैश भले अभी ठंडे होते हुए दिख रहे हो, रिजेंटमेंट है। टीटीपी के 5000 से अधिक फाइटर्स हैं, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं वाले, पाकिस्तानी सोल्जर्स के खिलाफ अटैक करेंगे। मुनीर क्या करेगा? देखिए मुनीर अब कमजोर नहीं दिख सकता। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पाकिस्तान की धुलाई हुई है, उसके बाद ये पाकिस्तानी जो प्रशासन, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो हायरार्की है, वो मुनीर पे दबाव बनाई हुई है कि तुम तो फील्ड मार्शल बन गए इतनी धुलाई के बाद भी, किस क्या अधिकार था तुम्हारा, कैसे तुम बन गए? तो मुनीर को उन लोगों को दिखाना है। देखिए पाकिस्तानी अवाम को तो लाहौरी चूरन भेज दिया गया है, लेकिन फौज के लोग तो सब जान रहे हैं। तो उन लोगों के सामने मुनीर अपने बाकी जनरल्स के सामने कमजोर नहीं दिखना चाह रहा। इसलिए अब क्या है, एक बार हमले के बाद यदि इस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स हुए हैं तो ये नॉर्म जैसा बनेगा। लोग भी और मिलिट्री भी एक्सपेक्ट करेगी फिर अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा ही हो, लेकिन टीटीपी हाथ पे हाथ धर के तो बैठेगी नहीं। आप देख सकते हैं और ज्यादा अगले हमले पे फिर एयर स्ट्राइक्स होंगे, आर्टिलरी शेलिंग होगी, तो इसके बाद सिविलियन कैजुअलिटीज भी बढ़ेगी। जैसे ही सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ेगी, भले बॉर्डर डुरंड लाइन के उस पार हो रहा हो, लेकिन रहने वाले उधर भी पश्तून हैं, उन्हीं के परिवार के लोग इधर भी रहते हैं, तो वो पश्तून में और ज्यादा रिजेंटमेंट होगा। इस तरफ पश्तून में रिजेंटमेंट होगा तो टीटीपी और हमला करेगा। मतलब क्या है दोस्तों, एक स्पाइरल बन गया। टीटीपी हमला करेगा, पाकिस्तान आर्मी जवाबी कार्रवाई करेगी और रिजेंटमेंट बढ़ेगा, टीटीपी फिर हमला करेगा। तो ये एक स्पाइरल की तरह चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज इसमें क्या है अफगानिस्तान के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज भी तालिबान की जो प्रशासन है वो सोवियत एरा एकेज मोटार्स पर निर्भर करती है। कुछ अमेरिकन वेपन जरूर हैं, लेकिन उनके पास आप अगर देखें तो एम्यूनिशन रिजर्व्स नहीं है। कोई सप्लायर भी नहीं है इस वक्त जो एम्यूनिशन रिजर्व्स उनको सप्लाई करता रहे। तो कैसे वो लड़ेंगे यहाँ पे? आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
तो दोस्तों वो रिजर्व्स नहीं है, अब तक पाकिस्तान पे वो निर्भर करते थे, तो अब क्या होगा जब पाकिस्तान से लड़ना होगा, तो किसी को तो स्टेप इन यहाँ पर करना चाहिए। कौन होगा वो? मैं तो नहीं जानता और आप भी, मुझे मालूम है, नहीं जानते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो रहा है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी उत्सव है, दिवाली है तो दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली मेगा लॉटरी, बहुत सारी चीजें हैं, 10 आईफोन प्रो मैक्स है, 90 स्मार्टफोन्स हैं, 900 टैब्स हैं, 10 लाख से अधिक के रिवॉर्ड्स हैं। इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए, पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल रहा है। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, 16 अक्टूबर को होने वाला है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।